Class, today we are going to study about the processes which involved in Jablonski diagram. हमने जो प्रीवियसली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी जिसे हमने जबलॉन्स्की डायग्राम कहा था, उसमें हमने काफ़ी सारे प्रोसेसेस के नाम पढ़े थे कि क्या फेट्स होते हैं कि जब मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं उसके बाद री एक्साइट होते हुए किस तरह वो प्रोसेसेस किन प्रोसेसेस के अंदर जाता है, किन प्रोसेसेस से गुजरता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंटरनल कन्वेयन। इंटरनल कन्वर्जन क्या होती है, बेसिकली हमने पीछे देखा था कि सेम मल्टीप्लिसिटी में एक नॉन रेडिएटिव एमिशन होता है। ठीक है, अ नॉन रेडिएटिव एमिशन, नॉन रेडिएटिव का मतलब है कि इसमें आपके पास जो रेडिएशन है उनका एमिशन नहीं होता बिटवीन द स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी मीन्स अगर वो सिंगलेट टू सिंगलेट है तो उसको सेम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट है तो सेम मल्टीप्लिसिटी के दरमियान जब आपके पास स्पेशली नॉन रेडिएटिव एमिशन होता है उसे हम कह देते हैं, दिस इज टर्म एज इंटरनल कन्वर्जन, यानी अपने अंदर ही किसी भी स्टेट में कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, मोस्टली आपके पास ये जो नॉन रेडिएटिव होती है दीज आर फ्रॉम द हायर लेवल, क्योंकि हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन जब भी होती है मॉलिक्यूल S1 में जा सकता है, S0 यानी ग्राउंड स्टेट से S1 सिंगलेट 1 एक्साइटेड सिंगलेट सेकेंड स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट थर्ड स्टेट, हायर ऑर्बिटल हायर लेवल से हायर सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड से किसी भी नीचे लो लेवल पे आना, फॉर एग्जांपल S3 से S2 में जाना, S2 से S1 में आना, एक अगर एमिशन रेडिएशन नहीं छोड़ रहा, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नहीं है तो आपके पास क्या कहते हैं, उसे हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि देर इज़ अ चांस, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि ये जो एमिशन हमारे पास हो रहा होता है ना, रेडिएशन निकल सकती हैं अगर वो लो लेवल पे है, यानी अगर आपके पास एक्साइटेड सिंगलेट 1 स्टेट है और सिंगलेट 1 से हम नीचे आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट S0 में, तो कहता है देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे रेडिएटिव एमिशन हो, रेडिएशन निकलना शुरू हो जाए, उस टाइम जो फिनोमेना होता है उसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपके पास इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सिर्फ S1 से S0 में जाना है, बल्कि S2 से S1 में आ सकते हैं, S3 से S2 में आ सकते हैं, वट एवर द प्रोसेस इन विच नो रेडिएशन इमिट, बल्कि सिर्फ सेम मल्टीप्लिसिटी में आपका मूव ऑन हो रहा होता है। आप एक एक्साइटेड सिंगल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ सकते हो, या एक हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इसे कह देते हैं एस एन से S1 में जाने किसी भी हायर स्टेट से हम इसमें आ रहे होते हैं। ओके, तो ये आपके पास है इंटरनल कन्वेयर। उसके बाद आपके पास है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि एक मल्टीप्लिसिटी से हम हाई दूसरी मल्टीप्लिसिटी में जाएंगे, यानी अब हम सेम लेवल पे नहीं रहेंगे, सेम साइड पे नहीं रहेंगे, बल्कि वी चेंज द मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि सिंगलेट है तो सिंगलेट से हम ट्रिपलेट में चले जाएंगे, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट से हम सिंगलेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्साइटेड सिंगल स्टेट में अंडरगो क्रॉस ओवर टू अनदर एक्साइटेड स्टेट विद द चेंज इन मल्टीप्लिसिटी, दिस इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, प्रोबेबली जो आपके पास इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है वो क्या होती है, यू आर मूविंग फ्रॉम S1 टू T1। देखो, सिंगलेट एक्साइटेड 1 स्टेट से हम जंप करके मूव कर दें T1 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट 1 से, यहाँ हमारे पास ये चांस हम T से S0 यानी S ग्राउंड स्टेट पे चले जाएँ। तो ट्रांस ओवर है आपके पास, क्रॉस ओवर है दो मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स का, उसे हम कह देते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, इसमें से ज़्यादा चांस हमारे पास होते हैं S1 से T1 में जाने की, जिसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ है, 10 6 to 10 9 तक। और दूसरे वाले के भी होने के चांस होते हैं और होती भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली S1 टू हम T1 चले जाते हैं। यू कैन से दैट अबव ग्राउंड लेवल हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास यानी हमेशा हम याद रखें कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो लो लेवल पे होती है, यानी ट्रिपलेट स्टेट अगर इस तरह है तो आपके पास सिंगल स्टेट अबव होगी, ये अगर T1 है तो ये आपके पास S1 होगी। ठीक है, और इससे सवान ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे T2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास S2 आ जाएगा। तो वो कहता है कि हमेशा हमें ये नज़र आया है कि S1 से हम T1 में तो चले जाते हैं,
लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिली कोड की गई जिसमें S1 से हम T1 में जाएं। देखो ये भी तो स्टेट चेंज हो रही है ना, हम S1 से T2 में चले जाएं तो क्रॉस ओवर तो है ना हमारे पास, लेकिन S1 से T2 में जाने का मतलब है एनर्जी का इंक्रीज होना, जबकि हम बात कर रहे हैं एमिशन की। इसलिए वो कहता है कि ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यही हमें रेशियो मिलती है कि हम S1 से T1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है, दिस इज़ अ पिक्चर। ये वही आपके पास एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसे हमने जब लॉन्च की डायग्राम कहा था, जो हमने प्रीवियसली देख लिया था कि ये क्या आपके पास होता है कि जो भी सिंगल ग्राउंड स्टेट है उसने जब एब्जॉर्ब अपने आप करना, इट मेक अंडरगोस S1 S2 S3 वट एवर जहाँ पर भी जाए री एक्साइट होना है। अगर सिंगलेट टू सिंगलेट ही रहेगी तो इंटरनल कन्वर्जन है, अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में चली जाती है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से अगर हम फिर ट्रिपलेट से हम नीचे आ रहे होते हैं तो उसे फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, और अगर हम लोअर लेवल से मूव करके ग्राउंड स्टेट पे आ रहे होते हैं सिंगलेट स्टेट की तरफ तो उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये सारे फिनोमिना हैं। उसके बाद आपके पास है लुमिसेंस। लुमिसेंस का मतलब है इट रेफर्स टू द इमिशन ऑफ लाइट। लुमिसेंस का मतलब है लाइट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एमिशन हो रही है लाइट की, रेडिएटिव एमिशंस हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्पीशी। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी एक्साइट हो चुकी हैं, अगर वो री एमिट होती हैं, लाइट को एमिट करती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लुमिसेंस कहते हैं। लुमिसेंस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फोटोलुमिसेंस, केमिलुमिसेंस, बायोलुमिसेंस एंड द इलेक्ट्रोलुमिसेंस, जिसमें से हम स्टडी करेंगे फोटोलुमिसेंस। ठीक है, फोटोलुमिसेंस दो तरह की हैं आपके पास है, एक फ्लोरेसेंस एंड द फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन दोनों प्रोसेसेस को देखते हैं। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है आपके पास, सॉरी फ्लोरेसेंस एफ से, इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये एमिशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। आप इसको यूँ भी देख सकते हो कि आपको ये एमिशन तब तक होता रहता है जब तक आपके पास सोर्स ऑफ लाइट मौजूद हो। ठीक है, कैसे देखो, सोर्स ऑफ लाइट में आपको क्या आ रहा है आपके पास, आप कह सकते हो, अब सोर्स ऑफ लाइट में क्या है कि ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, आपने प्रोवाइड किया हुआ है, जब तक पीछे से सोर्स आता रहेगा ये एमिशन एक्साइट मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहे हैं। ठीक है, एक्साइट होकर कहाँ जाते हैं मॉलिक्यूल, एट हायर लेवल। ठीक है, हायर लेवल में तब तक जाते रहेंगे जब तक पीछे सोर्स ऑफ लाइट रहेगा। जब तक सोर्स ऑफ लाइट रहेगा मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट मूव्स टू हायर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूल आपके पास हायर लेवल में चलेंगे और फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे री एक्साइटेशन होने। जब तक सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास मौजूद हो, मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा हो और वहाँ से दोबारा री एक्साइट हो रहा हो, तो जो रेडिएशन हमारे पास निकलती हैं उसको हम कह देते हैं फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं हम, फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस विच व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जो लाइट को एक्सपोज करें जब आपके पास, तो क्या होता है, सर्टेन रेडिएशन एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और फ़ौरन से री एमिट कर देते हैं एनर्जी को। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कह देते हैं कि वो फ्लोरेसेंट इन नेचर हैं, और जो फिनोमेना होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसे हम फ्लोरेसेंस कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ़ौरन से हमें पता चल जाता है कि जब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो एक्साइटेशन तो होनी ही होनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होती है, बट फॉरवर्ड इमीडिएटली अगर एक्साइटेशन हो रही है तो उसने बाद में री एमिट भी होना है, क्योंकि देखो वो इलेक्ट्रॉन अपने घर से, अपने एरिया से एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी और तरफ गया है टू अनदर वन, तो वापस उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है ना। तो जो री एमिशन होता है, अगर तो री एमिशन से मुराद ये है कि जब तक आप सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड करते रहो तब तक एमिशन भी होता रहे, तो उसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने सोर्स को हटाया री एमिशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब फिनोमेना जो था वो फ्लोरेसेंस का ही था कि आपने सप्लाई कट की और इसी वक्त फ्लोरेसेंस भी आपके पास निकलना बंद हो गई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है फ्लोरेसेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अगर हम क्वांटम थ्योरी में देखते हैं तो उसने आपको कहा है कि वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी कि व्हेन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो फ्लोरेसेंस को शो करते हैं,
वो लाइट को एब्जॉर्ब करें, इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड टू हायर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग द क्वांटा। वेरी वेल नो, हमें पता है कि जब भी लाइट एब्जॉर्ब होनी वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम होती है, और क्वांटम में इज इक्वल टू एच पी हम लेते हैं कि वन क्वांटम वन फोटोन। बाय एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम ग्राउंड सिग्नल स्टेट, यानी कहाँ जाता है एस ज़ीरो से, ठीक है, एस ज़ीरो से कहाँ पे मूव करता है वो, टू द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड वन में। सिंस द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इज़ वेरी शॉर्ट, याद रखो जो पहले लेवल पे है उसकी सिंगलेट स्टेट की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अ डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट टू बैक to singlet ground may be take place emission of radiation. This kind of emission is called fluorescence। यानी जब हम S0 से S1 में जाते हैं तो फ़ौरन से S1 से दोबारा री एमिट हो जाए रेडिएशन, तो उस चीज़ को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। This kind of emission is given in fluorescence. At the same time, excited molecules or atom may lose some energy due to non-radiative collisions known as internal conversion, ठीक है। अगर उस दौरान अगर कोई रेडिएशन नहीं निकल रही लेकिन फिर भी कोई कन्वर्जन हो रही है तो उसे इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। अदरवाइज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अगर एमिट होते हैं तो आप उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। द फ्लोरेसेंस, the radiation is emitted during the transition between the electronic state of the same spin or multiplicity। फ्लोरेसेंस तब होती है जब आपके पास मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है, यानी सिग्नल S1 टू S0, S2 टू S1, इस तरह। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, जो कंपाउंड है वो है फ्लोराइड, पेट्रोलियम ईथर, एंड सर्टेन ऑर्गेनिक डाइस हैं, ईओसिन, फ्लोरेसेंस। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं, क्लोरोफिल एंड राइबोफ्लाविन। अच्छा, उसके बाद अगला आपके पास क्या है, फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस वो स्टेप है कि आपने लाइट का सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, यू हैव अ लाइट सोर्स, ठीक है, आपने सोर्स प्रोवाइड किया, सोर्स ने क्या किया आपके पास जो ला एनर्जी थी लो लेवल पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन थे लो लेवल पे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो गए हैं टू एट्स हायर लेवल, ठीक है, टूवर्ड्स कहाँ चले गए हैं वो हायर लेवल चले गए। अब हायर लेवल पे जब वो चीज़ गई है तो उसने री एमिशन भी तो करना है, तो जब री एमिशन होगा तो वापस उसने ग्राउंड स्टेट पे आना है आपके पास। जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई जा रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुई जा रहे हैं और री एमिशन चलता जा रहा है। उसके बाद एक टाइम आएगा आप सोर्स कट कर दो, आप सोर्स को ख़त्म कर दो, बोल रहे हो कि सोर्स ऑफ लाइट ख़त्म हो गया, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट ख़त्म होने के बावजूद भी यहाँ पे री एमिशन चलता रहता है कुछ टाइम के लिए, रेज निकलती रहती हैं इसमें, हालांकि पीछे सोर्स ख़त्म हो चुका है। ऐसे ऐसे एमिशन जिसमें सोर्स आप रिमूव भी कर दो, रेडिएशन री एमिट होती रहें, उसको हम कह देते हैं, वो फिनोमेना क्या है, फॉस्फोरेसेंस का है, ठीक है। इसका मतलब सर्टेन सब्सटेंस विच कंटिन्यू टू ग्लो फॉर टाइम इवन आफ्टर द एक्सटर्नल लाइट इज कट ऑफ, ऐसे सब्सटेंस को हम फॉस्फोरस कहते हैं या फॉस्फोरेसेंट कहते हैं, और जो फिनोमेना होता है उसे फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इसका एक और भी नाम है, क्योंकि ये बेसिकली हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिलेड फ्लोरेसेंस, यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिलेड फ्लोरेसेंस हो रही है, लाइट कट होने के बाद भी एमिशन हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं कि फॉस्फोरेसेंस का ही फिनोमेना होता है पर डिलेड होता है, और इसका नाम फॉस्फोरेसेंस है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, मॉलिक्यूल एक्साइट होकर हाई फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करते हैं, emits light after the incident radiations cut off, सप्लाई कट ऑफ होने के बाद भी, जिसे फ्लोस्फोरेसेंस कहते हैं। फोस्फोरेसेंस मोस्टली होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और विजिबल लाइट की वजह से होती है। ये जनरली आपके पास उनमें होती है जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, बिकॉज उन मॉलिक्यूल्स में हैव लीस्ट फ्रीडम ऑफ मोशन मौजूद होता है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स thus keep on jumping from slowly back slowly from the quite some time, and phosphorescence can be termed as delayed fluorescence। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, उसने लाइट एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, स्लो टाइम में उसने रिलीज कर दी। उसके बाद आपके पास क्या है,
अच्छा जी, इन फॉस्फोरेसेंस द रेडिएशन इज इमिटेड बाय द ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हमने भी पीछे देखा था कि मॉलिक्यूल आपके पास कैसे करता है। हमने पीछे देखा था कि मॉलिक्यूल आपके पास सिंगलेट से when molecule excited from singlet ground state to singlet one state कह दो आप। ठीक है, या यू कैन से दैट सिंगलेट टू, इधर हमारे पास होता है ट्रिपलेट टू और यहाँ पे आ गया ट्रिपलेट वन। ठीक है, molecule from the higher multiplicity move towards to the change of multiplicity singlet to triplet में जब चला जाता है इट्स अ क्रॉस ओवर। ठीक है, क्रॉस ओवर के बाद क्या होता है कि आपके पास ट्रिपलेट वन स्टेट जो होती है देन अगेन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एमिशन और मूव्स टुवर्ड्स द ग्राउंड एस जीरो स्टेट। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ क्रॉस ओवर ट्रिपलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट। ये जो क्रॉस ओवर हमारे पास होता है चेंज ऑफ मल्टीप्लिसिटी होती है, फॉर एग्जांपल ट्रिपलेट एंड सिंगल स्टेट सिंस लेटर आर अप्रॉक्सीमेटली फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब क्या होता है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट हायर स्टेट में जाना, द रेट इज लो देयरफॉर लाइफ टाइम ऑफ द लोएस्ट ट्रिपलेट स्टेट इज with singlet ground state is that 10 minus 4 to 100 ट्रैकिंग, यानी हमारे पास जो रिएक्शन हो ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आने का है। अदर हैंड लाइफ टाइम जो है आपके पास वैसे 10 माइनस 6 और 10 माइनस 9 सेकेंड होती है। उसके अलावा आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस है जो फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना शो करते हैं। दिस इंक्लूड जिंक सल्फाइड, सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इन सब में फॉस्फोरेसेंस होती है। और ये भी मिला है हमें कि इट इज़ फाउंड दैट फ्लोरेसेंस जो होती है सब्सटेंस बिकम फॉस्फोरेसेंस। कहते जो सब्सटेंस फ्लोरेसेंस का फिनोमेना हम उन सब्सटेंस को जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं उनको अगर कन्वर्ट करना चाहें फॉस्फोरेसेंट में तो उसके लिए हमें फ्यूजन करना पड़ता है उसको किसी और सब्सटेंस के साथ। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिक डाइज जो हैं फ्लोरेसेंस शो करती हैं, अगर उनको बोरिक एसिड में डाल दें या ग्लिसरॉल में डाल दें, वही कंपाउंड जो फ्लोरेसेंस का होता है वही फॉस्फोरेसेंस के फिनोमेना में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे आगे के कौन कौन से फिनोमिनास जो हैं हमारे पास होते हैं जब आपका एमिशन री एमिशन हो रही होती है। फोर प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमने देखना है वन बाय वन। क्या था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन और उसके बाद फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस है।